अनिल आजाद पांडे इस वक्त बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, क्या ये बात जो बार बार कही जा रही है कि दुनिया के कई मुल्कों में चीन वैक्सीन देने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन चीन की वैक्सीन पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुल्क ऐसे हैं जो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये भरोसा हो भी कैसे कि जिस मुल्क ने पूरी दुनिया को कोरोना बांटा, उसकी वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होगी इस बीमारी से लड़ाई में। देखिए समीर, चर्चा का सबब है। देखिए समीर, इसमें राजनीति अपनी जगह है और विवाद और इसमें आरोप अपनी जगह है, लेकिन बात हकीकत यह है जो पिछले दिनों से जो यहाँ की जो राष्ट्रीय मीडिया में है उसमें जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक मैंने अभी आपको बताया था कि जो ब्राजील है उसने 10 करोड़ टीके चीन से खरीदने का समझौता किया है, ऑक्सफोर्ड की लेने की बात की है, यूक्रेन ने 50 लाख ले लिए हैं और यहाँ तक कि थाईलैंड ने 4 करोड़ 31 लाख डॉलर, जी हाँ, उससे अधिक की वैक्सीन खरीदने का समझौता किया है। 20 लाख डोज यहाँ थाईलैंड पहुंचाई जाएंगी, जबकि मलेशिया के साथ भी 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन का समझौता हो चुका है। अब ये बात अलग है कि ये वैक्सीन दुनिया भर में जो बन रही है कितनी प्रभावी है, ये तो हमको महीने 2 महीने के बाद उनका रिजल्ट पता लगता है। जैसे कि अभी साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारी वैक्सीन जो फाइजर की हुई है उसके भी सामने आ रही है। तो एक तरह से ये वैक्सीन कोई फूल प्रूफ नहीं है कि आपको बीमारी पूरी तरह से महामारी खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको सावधान तो रहना ही होगा। तो इस तरह से अभी आप जो बता रहे हैं, हो सकता है कि इस तरह की आशंकाएं लोगों के मन में जरूर हों, लेकिन जो हालिया स्थिति में बताऊं कि भारत की ओर से बहुत अच्छी कोशिश हुई है अपने पड़ोसी देशों को और जो अन्य देशों को वैक्सीन पहुंचाने की है, तो चीन भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि बहुत सारे देश उससे वैक्सीन खरीद रहे हैं और भले ही इसकी एफिकेसी कितनी होगी ये तो कोई किसी भी वैक्सीन की अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। ठीक है समीर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पांडे जी बने रहे हमारे साथ। पांडे जी हमारे साथ चीन से मौजूद हैं। मीर मुस्तफिजुर रहमान साहब इस वक्त बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रहमान साहब, किस तरह से आप देखेंगे हिंदुस्तान की नेबर फर्स्ट पॉलिसी को कि आज कोरोना काल में इतनी बड़ी और अहम भूमिका हिंदुस्तान निभाने जा रहा है और बांग्लादेश भी उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जिन्हें मेड इन इंडिया वैक्सीन दी जा रही है? समीर, ये तो बहुत खुशी की बात है जो भारत सरकार पे वादा करती है तो वादा वो निभाया। काल तो हमारा देश में भारत सरकार की 20 लाख वैक्सीन आ रहा है जी, जो खबर मिला हमको। तो ये है बांग्लादेश की जनता बहुत खुशी ये पदक्षेप में भारत सरकार की। हमारी स्वाधीनता के लिए भारतीय जनगण एंड भारत सरकार जो दृष्टांत दिखाया, जो सहयोगिता की हाथ बढ़ाया 1971 में, तो इसी तरह हमारे जो संपर्क को, ये तो रोल मॉडल है, ये दो प्रतिवेशी के संपर्क को ताबत ये दुनिया में ऐसा फ्रेंडशिप कोई बहुत कम है जो गठबंधन बांग्लादेश एंड इंडिया में हो रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी इंडीड एंड we have a lot of problem regarding a lot of issues, but this is an unique example from the Indian government, an unique example of cooperation between two neighbors. बिल्कुल। And मोदी जी दिसंबर की 19 दिसंबर में मोदी जी के साथ बात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, शेख हसीना जी का। तो he in that meeting he promised to provide this vaccine, and you know that this vaccine is very इसमें कोई शक नहीं, जो भारत कहता है वो निभाता है। अपना वादा जो है वो भारत निभाने जा रहा है, बांग्लादेश से किया भी। लेकिन इस वक्त स्थितियां क्या हैं रहमान साहब, इसके बारे में भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि बांग्लादेश कितना इफेक्टेड है इस पैंडेमिक से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।